ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सिलेबस क्या क्या था, ठीक है। सिलेबस में हम लोग को पढ़ना सर्वेइंग क्या होता है, यूज क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, प्रिंसिपल क्या है इसका। सर्वेइंग का कितना प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल है, पहला और दूसरा, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। और भी देखेंगे सर्वेइंग से रिलेटेड, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट्स और रह जाएगा, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्या क्या होता है टाइप्स में, ये सब हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। इस टॉपिक को निकालना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग का नोट्स बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के आप लोग को, ठीक है, ठीक है, आ रहा स्क्रीन पे ना। ये सब तो सिलेबस था हमारा, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ सर्वेइंग मैंने बता दिया था, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इतना छोटा सा आप लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन, ये आपका ये क्वेश्चन अगर ये ऐसा रहेगा तो आंसर आप ऐसा लिखिएगा, आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन बताना हमको ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस मापेंगे, एनीथिंग, ठीक है, एंड बाय प्रिपेयरिंग अ मैप और एनी सुटेबल स्केल, हमें क्या बनाना है, मैप भी बनाना। मैंने बताया था कल 4 काम होते थे, डिस्टेंस, एंगल, हाइट एंड मैप, ये 4 काम होते थे, ठीक है। ये चारों काम आपको करने हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फिर से प्लेन एलो, ठीक बताइएगा है। सर। ये जो, ठीक है, तो सर्वे का जब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सर्वे, तो लिखिएगा सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हो गया। अब लेबलिंग पूछेगा व्हाट इज लेबलिंग, ये आगे पढ़ना है ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे ही मैंने दे दिया लेबलिंग के बारे में, अगर पूछेगा तो एक ही जगह दोनों का दे दिया, ठीक है, ठीक है। ये लेकिन आगे मैं बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा इसको मैं बताऊंगा तो, ठीक है। ये जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, लेवलिंग क्या है, जस्ट वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे, ठीक है, कल इसका यूज बताया था। प्रिंसिपल पे इसका 2 मेजर प्रिंसिपल है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पहला वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। सबसे पहला वाला प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, यहां मैं समझा दे रहा हूं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट। ये इसका कहने का क्या मतलब है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको मतलब हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। 2 पार्ट है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, होल टू पार्ट में करते क्या है, इसको समझते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, फिर समझते हैं हम लोग, ठीक है, होल टू पार्ट होता क्या है, ठीक है। इसको एकदम इजी वे में समझेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल को। पहला है टू वर्क फ्रॉम, ठीक है ना, होल टू पार्ट, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, ठीक है, ये समझो। मान लो हमारे पास ये बहुत बड़ा नक्शा है, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है ये नक्शा है, ठीक है, बहुत बड़ा नक्शा हो गया, हमने क्या इसको सर्वे करना है, ठीक है। तो अब इस सर्वे मतलब इसको जमीन को पूरा नापना है, ठीक है, इसमें क्या है नहीं है, बहुत सारा इसके अंदर क्या होगा, बिल्डिंग होगा, बहुत सारा घर होगा, बहुत सारा पेड़ पौधा होगा, ऐसे खाली खाली खेत को नापने में क्या है, ठीक है ना, बहुत सारा रोड होगा, रोडवे होगा, सब चीज होगा, ठीक है। अब इस एरिया का हमको सर्वे करना है, सब जगह का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा क्या होगा, घर भी होगा, ठीक है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या है, पूरा सर्वे को कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम लोग क्या है, पूरे को बाहरी बाहरी नाप ले, पूरा पूरा बाहर नाप ले, और क्या होगा हम लोग को, ठीक है ना, पूरा यहाँ से यहाँ एक ही बार में डिस्टेंस नाप ले, एक ऐसा करके फीता ला करके एक बार में डिस्टेंस नाप ले। होता क्या है इससे, मान लो तुम्हारे चैन या फीते में थोड़ा सा के एरर आएगा, क्या होगा, थोड़ा सा एरर आएगा, थोड़ा सा का एरर, एक 2 mm 3 mm 1 सेंटीमीटर जो भी एरर है, तो क्या होगा, एक ही बार नापोगे तो क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, एक ही बार नापोगे तो क्या एरर बहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरर बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी नापोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत एरर हो जाएगा। एक ही बार में पूरा मान लो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा है, क्या है ये 4 किलोमीटर लंबा है, ये 2 किलोमीटर लंबा है, तो बहुत दूरी है ना, बहुत दूरी है ना।
तुम्हारे पास स्टेप कितना है, 30 मीटर होगा, 40 मीटर होगा, इतना, इससे ज्यादा तो नहीं जाता 30 मीटर 20 मीटर, ठीक है, 30 मीटर तक कहीं आता है, 20 मीटर और 30 मीटर, तो कितना डिस्टेंस, अगर मान लो ये थोड़ा सा भी गर्मी से 20.02 मीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा एरर दे देगा। इसी एरर से बचने के लिए हम लोग पूरा को एक बार में नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, बाय पार्ट करते हैं। सर्वे क्या करेंगे, बाय पार्ट, कहने का मतलब वर्क जो करना है ना, फ्रॉम होल टू पार्ट में करना है, फ्रॉम होल टू पार्ट। तुमको बार बार कर देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पार्ट टू होल करेंगे या होल टू पार्ट करेंगे, तो पूरा को पार्ट में बांट बांट के करेंगे। तो क्या करेंगे, इधर से ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, अपना सुविधा से ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल बनाएंगे, जितना ट्रायंगल हो सकता है उतना ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दिए, अब क्या है, इस ट्रायंगल के बारे में पूरा यहाँ से यहाँ तक ये नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसके बीच में भी ट्रायंगल बांट देंगे, तो हमको 2 डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे ट्रायंगल बांटेंगे, साइड पे, तो साइड पे बांटना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग के पास नक्शा रहेगा, ठीक है, इस नक्शे को ही क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। अगर नक्शा नहीं रहेगा तब कैसे बांटेंगे, तो हम लोग एक लोकेशन ले लेंगे, आगे मैं बताऊंगा 90 डिग्री एंगल खींचना, 20 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल खींचना, ये सब बताऊंगा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, ठीक है। ये कैसे होगा सर, 90 डिग्री खींचना, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ग्राउंड पे मैं बताऊंगा कैसे खींचा जाता है, ठीक है, 3-4 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब अब क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, हम लोग जो एक ही बार में पूरा डिस्टेंस मापते थे, पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक में हमको दिक्कत, कोई गलती आएगी, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, हमारा इफेक्ट क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये 10 मीटर के लिए वहां पे 10 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, फिर उधर बच गया, ठीक है, ये 2 किलोमीटर मान लो, तो जो भी डिस्टेंस हमारा रहेगा वो क्या होगा, बाय पार्ट में नापेंगे, क्या नापेंगे, बाय पार्ट में। तो सर्वेइंग में जो भी काम किया जाता है बाय पार्ट करके ही किया जाता है, ये पहला इसका नियम है, प्रिंसिपल मतलब नियम। तो इसका 2 नियम है, पहला नियम ये है कि जो पूरा काम को एक ही बार में नहीं करना है, उसको बांट बांट के पार्ट बाय पार्ट करना है, पार्ट बाय पार्ट करना, ताकि क्यों, क्यों पूछता भी है, क्यों, वाई करना, ये क्यों करते हैं, ताकि एरर जो है क्यूमुलेटिव ना हो, एरर जो है क्यूमुलेटिव, एक नया वर्ड है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव नया वर्ड सीख रहे हो तुम, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होना, एरर 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 इकट्ठा होता है। मान लो कि ये एक तुम्हारे पास ये यहाँ से यहाँ तक छोटा सा तुम्हारे पास स्केल था, इसी से तुम नापते जाओगे, नापते सारा नाप लिए, खुश हो कि एक दिन में हम सारा काम करते, लेकिन क्या होगा, जब एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसमें थोड़ा सा एरर था, ये लंबाई थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुम्हारा पूरा एरर ही गलत हो गया। अगर इसमें थोड़ा सा छोटा पार्ट में एरर आएगा तो तुम उसको सीधा कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। एरर क्यूमुलेटिव ना हो जाए, मतलब इकट्ठा एक बार में बहुत ज्यादा एरर ना हो जाए, एरर क्या हो जाए, कंपनसेटिंग, नया नया वर्ड ये सब आ रहा है, ठीक है ना, ये सब आगे पढ़ाएंगे क्या होता है क्यूमुलेटिव एरर, कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग एरर हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, ठीक है ना। चलो, ठीक, ये समझ गए सभी लोग कैसे इसको करते हैं। एक और इसका फायदा है, ठीक है ना, ठीक है, सब जगह लेकिन ट्रायंगुलेशन वाला क्या होगा, बहुत, ठीक है, क्या होगा इसको, ट्रायंगल्स में इसको जनरली बांट के करते हैं। बोलोगे सर सर्किल में बांटेंगे, तो सर्किल में बांटने में बहुत दिक्कत होता है बाबू, ठीक है, क्यों, ट्रायंगल का एंगल तुम आराम से नाप लोगे, ट्रायंगल का एंगल जो है साइड भी नाप लोगे, इसका साइड तो इसका एरिया निकालना ज्यादा आसान है। सर्किल का एरिया निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि एग्जैक्ट सर्किल नहीं है। बोले सर रेक्टेंगल बना देंगे, तो रेक्टेंगल में बाबू क्या होता है ना, कभी कभी कोई रेक्टेंगल का जो एरिया है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रायंगल सबसे आसान है, ट्रायंगल सबसे आसान कंस्ट्रक्शन है अभी तक का। देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, यही सब होता है ना, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर भी बोल सकते हो जब सेम साइड हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन होता तो ये सब रेक्टेंगल ही है, ठीक है ना, जितना तरह का रोम्बस वगैरह सब ले लो, ठीक है, एंगल चेंज कर दोगे तो सब रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह का जो है जमीन नापने के लिए, यही 3 तरह का स्ट्रक्चर, और कोई तो नहीं है, और भी कोई है तीनों के अलावा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल के अलावा प्लेन में, बताओ है तो, पेंटागन, ये सब है ना, पेंटागन, ऑक्टागन, जितना चाहेगा उतना साइड बना सकते हो, ठीक है, ठीक है, मिनिमम 3 चाहिए, 3 पेंटागन तो 4 सर 5 स्ट्रक्चर 6 7। रहेगा। हाँ, लेकिन सबसे इजी कौन होता है, हम सबसे इजी का बता रहा हूँ, सबसे इजी होता है ट्रायंगल नापने में, सबसे इजी क्या होता है, ट्रायंगल, इसलिए हम लोग सर्वे में सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं, बाय पार्ट करते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है ना। ये ट्रायंगल तो बना नहीं है, बोल सकते हो सर ये वाला तो ट्रायंगल बना नहीं, इसको बना दो 20 से मिला करके,
तुमको बोलना चाहिए था सर ये ट्रायंगल नहीं बनाए बीच वाला, इसको ट्रायंगल बनाएंगे, इसको ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेन जो है प्रिंसिपल है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका एक फायदा क्या है, ठीक है ना, अगर मान लो हम लोग पार्ट टू होल करेंगे, क्या करेंगे, पार्ट टू होल करेंगे, ठीक है ना। पार्ट टू होल करने से क्या होगा, छोटा छोटा जो इधर होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब हम एक के बार पूरा नाप लेंगे। मान लो कि हमको बोल दिया कि 10 गो जो है ये छोटा छोटा गांव है, ये हम गांव बना रहे हैं इस तरह का, ठीक है ना। इसको ये बताओ कितना दूर में बसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर नाप लेंगे, ठीक है। मतलब पार्ट में हमको दिया हुआ था, इसको हम होल में कर दिए, पूरा में नाप लिए, तो भी क्या होगा, इधर हो जाएगा। हमको होल में चलना ही नहीं है सर्वेइंग में, ठीक है। ये हमको सबसे पहला नियम है, ठीक है, ये जानना है, सर्वेइंग का ये नियम है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, पहला नियम क्लियर हो गया कि कोई भी बड़ा सर्वे करना है तो हमको उसको बाय पार्ट करके करना है। क्या करना है, बाय पार्ट करके नापना है, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, एंगल हो, लाइन हो, कुछ भी होगा, हमको क्या करना है, बाय पार्ट करना है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम बहुत इजी नियम है, ठीक है ना, बहुत इजी नियम है कि कोई भी अगर पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है ना, लोकेट करते हैं, ठीक है ना, तो पॉइंट का जो पोजीशन होता है फिक्स करते हैं, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, स्टेशन से करते हैं, मतलब पॉइंट लोकेटेड बाय 2 इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्या ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट से करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट फिक्स्ड पॉइंट से करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, वही वाला बात हो गया कि हम यहीं पे हैं, फोन करके क्या हो गया, तुम जा रहे हो, दोस्त को बोल रहे हो यार तुम कहाँ हो, दोस्त नहीं आ रहा है, तो बोलो हमारे यहीं पे है, तो पूछेगा तुम यहीं कहाँ हो, बोले हम यहीं पे हैं, तो बोलेगा ना कि अरे हम एगो दुकान के पास है। अब वो पूछा कौन सा दुकान, तो एगो मोबाइल के दुकान के पास है, तो उसको समझ आ रही यहाँ तो 10 गो मोबाइल का दुकान है, कौन दुकान के पास है, तो बोलेगा अरे एगो मिठाई का भी दुकान है उसके सामने, वहीं पे खड़े हैं, ठीक है। तब कितना रिलेटिव पोजीशन मिला इसमें, 2 पोजीशन मिला, ठीक है ना। तो कोई भी इसका पॉइंट फिक्स हो गया ना कि इसी के आसपास होगा कहीं, ठीक है, इसी के आसपास कहीं होगा। अब अगर हम डिस्टेंस बता दें कि अगर ये शॉप से मोबाइल के दुकान से 2 मीटर की दूरी पे और मिठाई वाले दुकान से 3 मीटर की दूरी पे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो हम बता सकते हैं इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम क्या कितना चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, वो ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होना चाहिए, वो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अभी पते नहीं है कि शॉप का दुकान तो एगो नहीं है, मिठाई का दुकान तो एगो है नहीं, ठीक है ना, 10 को हो सकता है, अब बोलेगा अरे मिठाई के दुकान के पास, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2 फिक्स्ड पॉइंट। अब जैसे इसको हम एक्चुअल कहानी समझा दी, अब होता क्या है साइड पे वो देखो, ठीक है। अब हमको कहीं हमको नक्शा बनाना है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये हमको पॉइंट बताना है कि पॉइंट कहाँ पे है, तो ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, मान लो कहीं पर रोड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भवन घर बना हुआ, ठीक है, ये क्या है, घर बना हुआ, तो घर के यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि घर के, ठीक है ना, क्या है, हमको इस घर के इस कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर फिक्स करना पड़ेगा, उससे 30 डिग्री का एंगल लेते हुए, इसमें एंगल वगैरह आप डिसाइड कर देंगे, 20 मीटर की दूरी पे है इस घर से, इसका ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट है ना, ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पे है, इस घर से एक दूरी पे बता देंगे तो कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, कभी हो सकता है इधर से नाप ले, इधर से नाप ले, किधर से नाप लेगा पता नहीं, इसलिए क्या होगा, इस पॉइंट को हम एक और डिस्टेंस से मान लो नापते हैं, कहीं और एक इलेक्ट्रिक का पोल गड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक का पोल तो जल्दी हटता नहीं, हम लोग वैसा पॉइंट लेते हैं जो जनरली हटे नहीं, पेड़ वगैरह क्या कभी कभी कट भी जाते हैं, लेकिन अब मजबूरी में पेड़ लेना पड़ता है जहाँ पे कुछ नहीं है दूर दूर तक, तो वहां पे पेड़ लेना पड़ेगा, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है वहां पे तो हम लोग को पेड़ लेना पड़ेगा, अगर नजदीक में कुछ मिल गया तो बहुत अच्छा है। रिफरेंस इसको क्या बोलते हैं, रिफरेंस पॉइंट, 2 इंडिपेंडेंट रिफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, इसको रिफरेंस फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, रिफरेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है सभी को, देंगे रेंजिंग रोड वो दूसरा चीज होता है, वो रिफरेंस पॉइंट मतलब हम कहाँ पे हैं, हम किसी और के अपेक्षा बताएंगे कि अरे वो रेलवे स्टेशन के हम बगल में, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोल, इसको लिया जा सकता है। अब आदमी कोई चल रहा है, बोल रहा है कि वो आदमी जा रहा है, उसके 10 मीटर दूर पे खड़े हैं, तो पॉइंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मूवेबल है, वो अभी है वहां पे, 10 मिनट के बाद चल जाएगा। बोलोगे गाड़ी पार्किंग है, गाड़ी एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी है वहीं पे है, तो तुम 1 घंटे के बाद आएगा तो गाड़ी वहीं खड़ी नहीं मिलेगी, तब तो परमानेंट फिक्स पॉइंट,
ठीक है ना। इंडिपेंडेंट परमानेंट फिक्स पॉइंट पे लेते हैं, परमानेंट या फिर टेम्पोररी बोल सकते हो, जो काफी समय तक हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोल ये फिक्स पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोल का भी नंबर लिखना पड़ेगा कि इस पोल के नंबर से 90 डिग्री पे 30 मीटर के डिस्टेंस पे, तब ये पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्ट मिल पाएगा। उसी तरह अगर एक पॉइंट मिल गया तो इससे ए की बी की डिस्टेंस निकाल सकते हो, सी के डिस्टेंस निकाल सकते हो, डी के डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ गए ना, कम से कम एक पॉइंट हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम पूरे मैप का हम एक्चुअल ग्राउंड पे बता सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है, क्या है कि कोई भी पॉइंट सर्वे में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट से करना रहता है। या तो लीनियर से करो, लाइन कितना दूरी है वो, एंगुलर मेजरमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है, और क्या होना चाहिए, दोनों कर सकते हैं, जैसे चेन सर्वेइंग में, ठीक है ना, हर पॉइंट को चेक लाइन, टाई लाइन ये सबको बताते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं स्क्रीन पे, आ जाओ वापस, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को ऊपर ऊपर से भी जा रहा है तो बता सकते हो कि सर दोनों में नहीं समझ में आया, फिर से हम रिपीट करेंगे। एनीवन एनीवन नहीं समझ में आया तो दोनों पॉइंट। पहला क्या है, वर्क फ्रॉम होम। देखो कंट्रोल पॉइंट्स क्या है, ट्रायंगुलेशन करेंगे, ट्रायंगुलेशन इस बड़े बड़े ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, फिर बड़ा बड़ा ट्रायंगल्स फिर छोटा छोटा ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। बड़ा बड़ा ट्रायंगल्स को फिर किस में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनर इरर्स को दूर करेंगे, ठीक है ना। छोटा छोटा ट्रायंगल रहेगा उसको नापना आसान रहेगा, ठीक है, उसमें इरर बहुत कम होगा। अब जैसे बड़ा ट्रायंगल रहेगा, एंगल कैसे नापोगे, गड़बड़ा जाएगा, ट्रैवर्सिंग क्या है सर? ठीक है ना। ट्रेवर्सिंग मतलब बोले ना बाबू, ट्रेवर्सिंग मतलब घेराव, ठीक है। देखो ट्रेवर्सिंग मतलब क्या होता है, मतलब घेरा, इस तरह का, इस तरह का जो क्लोज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ट्रेवर्सिंग। ये हटा दो, ठीक है ना, क्लोज होना चाहिए, क्या हो, लाइन लाइन क्या होना चाहिए आपस में, ठीक है ना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये ट्रेवर्स हो गया, ये हो गया, ये ऐसे 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 कर दोगे, ये ओपन ट्रेवर्स हो गया, काहे कि क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग होने के लिए ये लाइन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये क्लोजिंग इरर निकालते हैं, ये लंबाई निकाल दोगे तो ये क्लोजिंग इरर निकाल दोगे, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे एग्जाम में, क्लोजिंग इरर निकालने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाले में क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट करेंगे या एंगुलर मेजरमेंट करेंगे या फिर दोनों, या फिर दोनों करेंगे। इस पॉइंट को इससे इससे फिक्स करना है, इससे 3 मीटर की दूरी पे, इससे 2 मीटर की दूरी पे एंगल भी निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ये, इसमें क्या बताया था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम होल जगह होल टू पार्ट करेंगे, पार्ट टू होल करेंगे, पार्ट टू होल करने पे क्या होगा, छोटा छोटा इरर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और अनकंट्रोल हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, इतना बड़ा इरर आ जाएगा कि तुमको सुधारने का मन भी नहीं करेगा, सुधार नहीं कर सकते। सर्वे में इरर आता है बाबू, ये सोचोगे कि सर्वे में इरर नहीं आएगा तो गलत सोच रहे हो, सर्वे में इरर आता ही है, बताते हैं किस किस मोटा मोटे 4 से 5 प्रकार का इरर आता ही है, 2 गो इरर तो हर समय रहेगा तुम्हारे पास, उसको तो दूर करना ही करना है, ठीक है। चेन सर्वे में खासकर मैं बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ चेन सर्वे में, दूरी मापने में, आगे बात करेंगे जब चेन सर्वे शुरू करेंगे तब। चलो अभी अब सर्वेइंग का लक्ष्य क्या है, तो हमको पता है, लास्ट में चौथा स्टेप क्या करते थे, चौथा स्टेप क्या करते थे, प्लान, मैप, मैप बनाते थे या प्लान बनाते थे। तो मैप बनाते हैं ताकि रिलेटिव पोजीशन जो हम लोग सर्वे किए उसको हम कागज पे दिखा सके, क्या करें, कागज पे दिखा सके, नहीं तो हम लोग दिखाएंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो मैप जो है वो सुटेबल स्केल पे देते हैं, ये भी स्केल अभी पढ़ाएंगे लास्ट में, ठीक है ना। स्केल क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सा टाइप का वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड स्केल, ये सब के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। नेचुरल फीचर्स की कंट्री का, जैसे टाउन विलेज कौन कहाँ है, कौन का रोड है, जैसे गूगल मैप देखते होगे तो उसमें सब पता चल जाता होगा तुम लोग को, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, एम ऑफ सर्वेइंग हो गया ये, ठीक है ना, ठीक है। और क्या है, जैसे रोड, रेलवे, इरिगेशन, कनाल, ये सब भी क्या है उसमें डिटेल्स में आ जाएंगे, वो सब क्या है, आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब एम ऑफ सर्वेइंग है। अब सर्वेइंग का यूज क्या है, ये तो हो गया एम, अब यूज क्या है, ठीक है। तो सर्वे क्या हो सकता है, बहुत सारे, ये तो पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता देते हैं। टोपोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल मैप, ये आगे बताएंगे, बहुत सारे तरह का मैप होता है, उसमें टोपोग्राफिकल क्या होता है, ठीक है, जिसमें क्या दिखाएगा, घाटियां, नदियां, पहाड़, गांव, जंगल, ये सब क्या बताता है, टोपोग्राफिकल। टोपो में क्या दिखाएगा, टोपो मारते हो सब तुम लोग, क्या ऊपर ऊपर से जो दिखेगा वही तुम्हारा क्या होगा, टोपोग्राफिकल हो जाएगा। ऊपर ऊपर से क्या दिखेगा, ऊपर ऊपर से पहाड़ दिखेगा, घाटी दिखेगा, और क्या क्या, रोड दिखेगा, और क्या दिखेगा, नदियां, ये नदियां हैं, ठीक है, नदियां है, गांव दिखेगा, छोटा छोटा गांव बसा हुआ है, शहर दिखेगा, शहर बना हुआ है, ठीक है, जंगल है, ये सब क्या है, टोपोग्राफिकल मैप में ये सब दिखेगा, ठीक है, ये सब किसमें दिखेगा, टोपोग्राफिकल मैप में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक होता है क्या, इंजीनियरिंग मैप, एक क्या होता है, इंजीनियरिंग मैप, ठीक है, या तो टोपोग्राफिकल बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे,
इंजीनियरिंग मैप, ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाएंगे, रोडवे दिखाएंगे, इंजीनियरिंग मतलब जो हम लोग बनाए मेन मेड, ये सब क्या है मेन मेड भी, गांव और शहर मेन मेड नहीं है, फिर भी क्या है ये बस्ती है, ठीक है, ये बस जाता है अपने आप, ठीक है। इसको प्लानिंग करके नहीं बसाते हैं, ठीक है, इसको प्लानिंग करके नहीं बसाते, जिसको प्लानिंग करके बना बसाता है ना वो हो गया इंजीनियरिंग मैप। जैसे रोड, रेल, रिजर्वायर, इरिगेशन प्लान, ये सब क्या है इंजीनियरिंग मैप है, ठीक है। तो टाइप सर ऑफ मैप मैं रिजर्वायर्स बता रहा क्या हूँ, ठीक है। है? रिजर्वायर मतलब बाबू होता है तुम्हारा स्टोरेज ऑफ पानी, पानी को कहाँ स्टोर करेंगे, रिजर्वायर में। अब ये रिजर्वायर कैसा होता है, मैं रिजर्वायर दिखाता हूँ। डैम के पीछे रिजर्वायर बनाता है, डैम के पीछे, ये मान लो इधर से नदी बह रही है, क्या हो रही है, नदी बह रही है, हम इधर क्या बना दिए, डैम बना दिए। डैम बनाने, डैम सुनियो ना, डैम 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 बोलते रहते हैं, तो क्या होगा, इधर तो पानी जाएगा नहीं, इधर तो पानी जाता है जाएगा नहीं, क्योंकि हम डैम बना दिए, तो क्या होगा, साइड में क्या कर देंगे, रिजर्वायर बना देंगे। रिजर्वायर मतलब छोटा सा पॉन्ड टाइप का होता है, रिजर्वायर बना देंगे, इससे पानी क्या होगा, स्टोर होगा, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी इसमें स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। चलो मैं तुम लोग को रिजर्वायर का फोटो भी दिखा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्वायर देखना जरूरी है, बहुत लोग रिजर्वायर के बारे में जानते भी नहीं है, रिजर्वायर क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो दिख रहा है सभी को स्क्रीन, चलो रिजर्वायर, ठीक है। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल लेक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जहां पे पानी डैम के पास का स्टोर होता है, दिख रहा है सभी को, ये सब क्या है रिजर्वायर, यहाँ पे पानी, नदी नहीं है, नदी देखो इस तरह से बहेगी, ठीक है ना, साइड में क्या बना देते हैं, जैसे इधर से इधर नदी बह रही है, बीच में हम लोग डैम बना देंगे, डैम बना करके थोड़ा सा पानी क्या कर लेंगे, इधर स्टोर कर लेंगे, ये रिजर्वायर हो गया, जैसे इस तरह का देखो, ठीक है, डैम इधर है, साइड में क्या है रिजर्वायर बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, रिजर्वायर, ठीक है, स्टोरेज ऑफ पानी, ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस साइड वाले को भी रिजर्वायर बना लेते हैं, किस साइड वाले को, जो अपोजिट साइड, देखो इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है ना, तो जहां पे फ्लो होना है उसको हम रिजर्वायर बोल देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जस्ट लाइक अ वाटर का स्टोरेज, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, वह इससे ही बिजली उत्पादन करते हैं। हाँ हाँ, डैम से बिजली उत्पादन होता है, रिजर्वायर से नहीं, डैम से, ठीक है ना। डैम में पानी गिरते रहता है ना, तो उस पर यहाँ पे पंखी लगा देंगे ना, तो इतना तेज से नचेगा कि बिजली जनरेट होने लगा, डायनामो लगा करके, ठीक है ना, तो ये रिजर्वायर हो गया, ठीक है ना। टरबाइन सर, हाँ बोलो, टरबाइन लगाते ठीक है, हाँ टरबाइन लगाते हैं, डायनामो नहीं लगाते, टरबाइन लगाते हैं, ठीक है। चल, लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक है जो वाटर सप्लाई को क्या करता है, ये देता है हम लोग को, फ्लडेड रिजर्वायर ये सब करते हैं, बाद में पढ़ना है पूरा रिजर्वायर के बारे में, ठीक है। देखो पटना में कहाँ कहाँ रिजर्वायर है, जाके घूमना होगा तो घूम लेना, ठीक है ना। ये सब क्या है, लखीसराय, बिहार शरीफ, सब जगह पिपरा डैम है, सब जगह क्या है रिजर्वायर है, ठीक है। रिजर्वायर पश्चिम बिहार बना सकते हैं उसको, चलो नेक्स्ट, बहुत लंबा चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, 10 मिनट बच रहा है, इतना लंबा चौड़ा टाइम कैसे बीत जाता है, चलो ठीक है। देखो सर्वेइंग का यूज हम लोग कर लिए, अब मिलिट्री मैप में क्या होगा, रोड और रेलवे कम्युनिकेशन, ठीक है, रोडवे और रेलवे कम्युनिकेशन जो होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग को पॉइंट जहाँ पे डिफेंस, जहाँ पे क्या होगा बाउंड्री दिखाता हो, क्या हो डिफेंस हो, उसको मिलिट्री मैप बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तीनों के बारे में हो गया, इंजीनियरिंग मैप, और ये क्या हो गया, ये पूछेगा तुमसे टोपोग्राफिकल मैप में क्या क्या है, जो रिवर वैली ऑब्जेक्टिव पूछेगा, द मैप विच शोज रिवर वैली विलेज टाउन फॉरेस्ट, उसको कौन सा मैप बोलेंगे, कौन सा मैप बोलेंगे, टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल, जिसमें घर, प्रॉपर्टी, खेत यही सब दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग मैप। दिखाएगा, खेत है, घर, कैडेस्ट्रल, उसको क्या बोलेंगे, कैडेस्ट्रल, ये सब याद रखिएगा, कैडेस्ट्रल, हाँ ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा पीला पीला कर देता हूँ ताकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैप में रोड, रेलवे ये सब दिखाएगा, और मिलिट्री में क्या दिखाएगा, डिफेंस वाला जितना भी चीज है सब दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया यूज। अब बात करते हैं टाइप्स पे, क्या बात करते हैं टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सर्वे, ठीक है। तो पहला होता है प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे मतलब जहां दूर दूर तक हमको धरती प्लेन दिखती है ना जी, अप टू, ठीक है ना, 250 किलोमीटर तक को प्लेन सर्वे बोला जाता है, कहां तक बोला जाता है, अप टू 250 किलोमीटर तक, ठीक है, इसमें मील में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको 250 किलोमीटर तक बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें डाटा बोला डाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है, इसमें फीट और मील में डाला हुआ है, ओहो, ठीक है ना। अप टू 250 किलोमीटर तक को क्या बोलेंगे,
ठीक है, प्लेन सर्वे बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस वगैरह जो होगा एकदम समतल माना जाता है, ठीक है। प्लेन और जियोडेटिक में अंतर पूछेगा, ये हम अंतर लिखवा देंगे, अभी नोट्स में नहीं डाले, ठीक है ना। प्लेन और जियोडेटिक में अंतर पूछेगा, ठीक है। अभी मैं सर्च ही कर लेता हूँ। तो क्या होता है प्लेन में, धरती जो है पूरा समतल दिखेगा अप टू 250 किलोमीटर तक। अब बोलोगे सर 250 किलोमीटर तक ही क्यों? क्योंकि 250 किलोमीटर के बाद ना पृथ्वी का कर्वेचर भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। पृथ्वी तो गोल है ना जी, पृथ्वी का कर्वेचर भी काउंट करेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होगा, झुक जाएगा पृथ्वी। तो उससे कारण क्या होगा, एरर आएगा। जब 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर का जो सर्वे करेंगे ना, जियोडेटिक सर्वे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, ठीक है ना। ये देखो इस तरह का पृथ्वी डायरेक्ट क्या अंडाकार टाइप का है, ठीक है ना। ये सब क्या है, अंडाकार के टाइप का। तो इसका मैं अभी डिफरेंस जो है वो कल के क्लास में आप लोग को बता दूंगा, दोनों के बीच में एडजस्ट, ठीक है ना, डिफरेंस। अभी और क्या करता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कैसे कैसे इसको जियोडेटिक नहीं बताया सर। क्या बोले, जियोडेटिक बता रहा हूँ बाबू, अभी बोल रहा हूँ दोनों के कर्वेचर का अर्थ को कंसीडर कर, ठीक है ना। अर्थ के क्या सरफेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बाबू नोट्स में भी इसमें जो है ना मीटर वगैरह में भी इसमें डाल देता हूँ, और क्योंकि इसमें फीट वगैरह में तो आपको बहुत ज्यादा जो है डाटा नहीं मिल पाएगा, सही से समझ में नहीं आएगा। इसमें मैं इसका डिफरेंस एक्चुअली आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देख लो, प्लेन सर्वे, ठीक है, वर्सेस, ठीक है, दिखाई देता हूँ यहीं पे, एंड जियोडेटिक सर्वे। दोनों का डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, मैं यहीं से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत पूछता है दोनों के एग्जाम में। दोनों में क्या डिफरेंस है, अब तो 250 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है, बहुत छोटा नदी, हाँ यहाँ ये है, ठीक है। 12 किलोमीटर तक दिया हुआ, ठीक है, 8-10 है, ठीक है ना। ठीक है, प्लेन और जियोडेटिक में अंतर पूछेगा, आप लोग यहीं से, ठीक है ना, कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस हमेशा पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ यहीं डाल देता हूँ लास्ट में, ठीक है, क्लासिफिकेशन से पहले। और इसमें मैं कुछ डाटा है और डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या है डिफरेंस में देख लेता हूँ, ठीक है, एक एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है और सही इसको करना पड़ेगा इसमें डाटा, ठीक है, ठीक है। इसमें प्लेन सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या होता है, नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ का कर्वेचर लेते हैं। इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, उसको क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं। उसको क्या लेंगे, 2 पॉइंट को लेंगे तो स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसमें प्लेन सर्वे में। लेकिन इसमें 2 पॉइंट को जोड़ेंगे ना तो आर्क ऑफ सर्किल से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, आर्क ऑफ सर्किल। या तो लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस होगा, घटेगा कम, ठीक है। ये क्या होता है, 12 किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे 250 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको चेक करके, ठीक है ना। ट्रायंगल जो होता है इसमें 3 पॉइंट क्या होगा, प्लेन ट्रायंगल होगा। 3 पॉइंट मिलाएंगे ना जी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कर्वेचर वाला होगा, ठीक है ना, स्फेरिकल एंगल होगा। इसमें क्या होगा, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री मतलब हल्का क्या, साइन थीटा कॉस थीटा वाला इसमें लगेगा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाला नहीं लगेगा। इसके लिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का चाहिए, इसमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। 196 किलोमीटर का है प्लेन एरिया, आपको 196 स्क्वायर किलोमीटर, 196 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर क्या है किलोमीटर। हाँ सर, ये एरिया है बाबू, एरिया, एरिया क्या है, ये एरिया, ठीक है। मान लो कि एरिया 196 किलोमीटर तक का एरिया अगर जमीन हो गया ना किसी को, उसको प्लेन एरिया मानेंगे। अब मान लो तुमको दे दिया सर्वे 400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का सर्वे करो जी। 400 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 20 गुना 20, 20 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर चौड़ा। तो उसको किसमें कंसीडर करोगे, प्लेन में या जियोडेटिक में, जियोडेटिक जियोडेटिक में सर। प्लेन में कब तक, अप टू 196 स्क्वायर किलोमीटर तक का लेंगे, ठीक है ना सर। 400 स्क्वायर फीट के अंदर में उसको बीघा भी बोलते हैं। स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर फीट को बीघा, देखो बीघा तो अलग चीज हुआ। बीघा हो गया इसमें तुम्हारा 20 कट्ठा में होता है, और 1 कट्ठा में होता है तुम्हारा 1300 स्क्वायर फीट। 1244 ऐसे होता है। 1244 इंटू 20 कर दोगे तो एक क्या आ जाएगा, बीघा आ जाएगा,
सर एक सब क्षेत्र में बीघा आ अलग जाएगा। होता है, कैसे? सब लोग का हाँ, अलग सब होगा। क्षेत्र में अलग अलग होता है। यहाँ बिहार का ये मैं बता रहा हूँ, झारखंड में जाओगे 1300 या 1400 के आसपास होता है, तो 1244 या 1300 ही एवरेज मानो ना, एवरेज मान लो 1300 हाँ, स्क्वायर फीट इंटू 20 कर दोगे तो ये बीघा आ जाएगा, ठीक है। 20 बीघा में 1 एकड़, ठीक है ना। हाँ, जो भी लगभग, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। अब ये देखो, समझ गए ना, यहाँ पे जियोडेटिक अप्लाई में बहुत अंतर पूछता है। ये क्या होता है, कम एक्यूरेट होता है, ये बहुत एक्यूरेट होता है और करेक्ट होता है, ठीक है। जनरल सिविल इंजीनियरिंग में यही यूज होता है। ये प्रिसाइज वाइडली डिस्टेंट एरिया, दूर दूर के देख, मतलब मान लो किसी देश का नक्शा बनाना है, राज्य का नक्शा बनाना है, तब वहाँ जियोडेटिक सर्वे यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। वो चीज थोड़ा एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी 1.5 मिनट में कट जाएगा तो आप लोग वापस उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मात्र 10 लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग को वीडियो भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो ये चीज तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया जियोडेटिक और प्लेन सर्वे में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। और भी देखो जियोडेटिक में और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं इसमें डाल करके कल बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। जियोडेटिक में क्या है, अर्थ का स्फेरिकल कितना डिग्री पे मुड़ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। 192 डिग्री पे क्या होता है, 1 डिग्री जो है अर्थ को क्या बोला, झुका हुआ माना जाता है, ठीक है। इसमें स्क्वायर फीट में है, ठीक है ना, डाटा, ठीक है ना। अर्थ का डायमीटर क्या है, स्क्वायर फीट में, यहाँ पे फीट ले लिया 41 है, लेकिन ये सब 1296 स्क्वायर ना होता है, इक्वेटर पे ये सब मिला जाता है, ये सब उतना इसको इम्पोर्टेंट है हटाते सर। हैं। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल जो है इसका 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, हमें बता रहा था कि क्या बेस्ड ऑन अ पर्पस सर्वेइंग को क्या कितने तरीके से किया जाता है, कंट्रोल सर्वेइंग, ठीक है। इसमें क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पोजीशन होता है उसको कंट्रोल पॉइंट्स माना जाता है। दूसरा लैंड सर्वेइंग, इसमें क्या बाउंड्रीज देखते हैं, एरिया देखते हैं कि कितना एरिया में बसा हुआ है, ठीक है, ये सब है, ठीक है। बाउंड्रीज वगैरह देखते हैं इसमें। टोपोग्राफिकल में मैप, रीजन, ये सब तो बता दिए, मेन मेड फीचर्स है, ठीक है, ठीक है। नेचुरल एज वेल एज मेन मेड फीचर्स, ठीक है। इसको भी टोपोग्राफिकल में नेचुरल ज्यादा लेते हैं, टोपोग्राफिकल में क्या होता है, नेचुरल ज्यादा, गांव वगैरह ये सब मैन मेड हुआ, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल, लैंड कंट्रोल, ये सब सर्वेइंग का पार्ट है। अब आते हैं नेचर ऑफ फील्ड पे, ठीक है। आप लोग रिज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है ना, लैंड सर्वेइंग, मेरीन सर्वेइंग और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ठीक है। फिर आते हैं ये सब, ठीक है।